हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गैसों के आचरण मतलब केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 पर बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नियम हैं, उनको हमें देखना है, बस वही कवर अप करना है आज इस वीडियो के अंदर। छोटी सी वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक देखें और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो वीडियो देखने का आपका मकसद पूरा हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नियम की तरफ से, जो कि बॉयल का नियम है। बॉयल का नियम, बॉयल ने क्या बताया था दोस्तों, इस नियम को अच्छे से समझने के लिए आप विजुलाइज कीजिए कि आपके पास कोई ऐसा बर्तन है जिसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, चारों तरफ से बंद है, बस एक तरफ से खुला हुआ है जिसके अंदर से हमने गैस को फिल किया हुआ है। कोई बर्तन जिसके अंदर हमने गैस फिल कर रखी है। अब इस कंडीशन के अंदर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहा हूं। इस पात्र का टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आने वाले। अब इस कंडीशन में अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो जो गैस का आयतन है वो लगातार घटता चला जाएगा, लगातार घटता चला जाएगा। जैसे जैसे प्रेशर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। तो यही बॉयल ने कहा था, स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करने के लिए तो ये आ जाएगा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। अगर वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि प्रेशर आप कम करते चले जा रहे हो। वॉल्यूम बढ़ता चले जाएगा, प्रेशर कम होता चले जाएगा। और वॉल्यूम घटेगा, इसका मतलब ये है कि आपने इसको प्रेशराइज किया है। इसका मतलब ये हो गया कि आपने इसको प्रेशराइज किया है, इतना प्रेशराइज किया है कि इसका लगातार वॉल्यूम कम होता चले गया है। यही बॉयल ने बताया था। तो बॉयल का नियम ये बहुत अच्छा एग्जांपल है समझने का। एक एग्जांपल और आ रहा है मेरी नजर में। अगर आपके पास गैस का गुब्बारा है, आप उसको दबाएंगे, वो तो इनिशियली उसका वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन जब आप उसको प्रेशर लगाना स्टार्ट करोगे तो टेम्परेचर में तो उसके चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन वॉल्यूम लगातार कम हो जाएगा, वो दब जाएगा। तो ये बॉयल का नियम ही है। अगला पॉइंट है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम, स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन। चार्ल्स के नियम में प्रेशर कांस्टेंट रखना है, प्रेशर कांस्टेंट रखना है, इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आने हैं। देन किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन मतलब वॉल्यूम उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। परम ताप मतलब बोले तो टेम्परेचर, जो कि केल्विन में लिया जाएगा। दूसरा नियम यह है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, इसको भी इस एग्जांपल के थ्रू समझिएगा कि मेरे पास कोई पात्र है जो चारों तरफ से बंद है, बस एक तरफ से इसके अंदर एंट्री होने की जगह है। इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर की वैल्यू मैंने कांस्टेंट कर रखी है। अब इस कंडीशन के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, यहाँ पर गैसेस का टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वॉल्यूम खुद ब खुद इंक्रीज? चूंकि मैंने प्रेशर कांस्टेंट रख रखा है। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में रैंडम मोशन और ज्यादा स्टार्ट हो जाएंगी। चूंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स एनर्जी को ले लेंगे, जब एनर्जी ले लेंगे वो एक दूसरे से, तब इनके बीच में जो रैंडमनेस है, मतलब इनकी रैंडमनेस या फिर इनके दोलन जो है ये बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा, और ये रैंडमली मूव करने लगेंगे, यहाँ से यहाँ को, यहाँ से यहाँ को, यहाँ से यहाँ को, यहाँ से यहाँ को, कुछ इस तरह से मूवमेंट इनका होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने की बात यह है, जब इस तरह का मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया, गैसेस के पार्टिकल्स, गैसेस के मॉलिक्यूल्स फैलने स्टार्ट हो गए, जब फैलेंगे तो वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही चार्ल्स ने कहा था कि अगर प्रेशर कांस्टेंट रख दिया जाए तो किसी नियत गैस की, मतलब किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन, वॉल्यूम उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। तो ये चार्ल्स का नियम था। परम ताप क्या होता है? अगर डिग्री सेंटीग्रेड में मैं
273 डिग्री जोड़ दूं डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, अगर 273 डिग्री जोड़ दूं तो ये परमताप बन जाता है, मतलब केल्विन में आ जाता है, ये वैल्यू केल्विन में आ जाती है। टेम्परेचर का स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है वो केल्विन में ही होती है। अगला पॉइंट है आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो ने क्या कहा था? आवोगाद्रो संख्या जो होती है वो 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। आवोगाद्रो ने कहा था समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन, जितनी भी गैसेस हैं उन सभी गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। सभी गैसों के समान आयतन में, सभी गैसों के समान आयतन में, समान आयतन है, सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये अणुओं की संख्या की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23 अणु। और गैस जो वॉल्यूम घेरती है, ये वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम क्योंकि समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ये अणुओं जितने भी अणु होती हैं जिस वॉल्यूम में होते हैं उस वॉल्यूम की वैल्यू होती है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। और इस लीटर में, इतने लीटर में 6.023 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं, इतने मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये आवोगाद्रो संख्या है, ये आवोगाद्रो का नियम भी है। अगला पॉइंट है अवस्था का समीकरण या फिर कहें गैस समीकरण। ये होता है PV = nRT, जहां पर P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल, R मोलर गैस स्थिरांक एंड T टेम्परेचर। अगर मैं 1 मोल की बात करता हूं तो N की जगह 1 हो जाएगा और PV = RT हो जाएगा किसी 1 मोल गैस के लिए। गैसों का विसरण, एक्चुअली गैसों का विसरण होता क्यों है, किसकी वजह से गैसेस विसरित कर जाती हैं? विसरण का मतलब है डिफ्यूजन, मतलब निकल कर भाग जाना गैस का। जिस तरह से आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। हमारे पास कोल्ड ड्रिंक की अगर कोई भी बोतल होती है, उसके अंदर गैस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशराइज होती है। जैसे ही हम उसका कैप ओपन करते हैं, बहुत तेजी से बबल्स के रूप में झाग बनते हुए निकलते हैं। पेप्सी के अंदर या फिर कोल्ड ड्रिंक, कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए उसके ऊपर से, तो वो गैस बहुत ज्यादा, उसकी विसरण गति बहुत ज्यादा है गैस की, इसलिए वो तेजी से ऊपर को निकलती हुई आई बाहर को। इनिशियल कंडीशन में उस पर हमने इतना ज्यादा प्रेशर लगा दिया था कि वो बाहर नहीं आ सकती, लेकिन बाद में जैसे उसका प्रेशर खत्म किया हमने, प्रेशर खत्म किस तरह से किया? प्रेशर खत्म हमने उसका कैप उतार कर किया। जब ये कैप उतार दिया ऊपर से तो प्रेशर खत्म कर दिया, तो जो गैस घुली हुई थी, जो गैस घुली हुई थी हाई प्रेशर पर कोल्ड ड्रिंक के अंदर, ये गैस निकलना बाहर को बहुत तेजी से स्टार्ट कर देगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कहने की बात यह है गैसेस की जो विसरण गति होती है बहुत ज्यादा होती है, और ये गुरुत्व भी है, क्योंकि इस पूरी बोतल पर गुरुत्व नीचे को लग रहा होगा, तो ये गुरुत्व के विरुद्ध मूव करती हैं, और ये इनकी डेंसिटी, इनके वजन पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। डेंसिटी मतलब कितना घनत्व है उसका, कितनी भारी गैस है। जितनी भी गैसेस होती हैं उनकी अलग अलग डेंसिटी होती है, हर गैसेस की अलग डेंसिटी होती है, हर गैसेस का अपना अलग मॉलिक्यूलर वेट होता है। जो जिसका जितना कम मॉलिक्यूलर वेट होगा या जिसकी जितनी कम डेंसिटी होगी, उसकी विसरण गति उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी ही तेजी से वो मूव करेगी, उतनी ही तेजी से वो भागेगी। इस चीज को यूज कर करके ग्राहम ने एक गैसीय विसरण का नियम दिया। ग्राहम ने गैसीय विसरण का नियम दिया। उन्होंने क्या कहा? नियत ताप पर, नियत ताप एवं दाब पर, नियत ताप एवं दाब पर टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है। गैसों की विसरण उसको बोलते हैं आर, रेट ऑफ डिफ्यूजन की आपेक्षिक गतियां उसके घनत्व अथवा अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती हैं। घनत्व एवं मोलिकुलर वेट के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। मतलब R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m, या फिर ये कहें R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√d। D क्या है? यहाँ पर D है डेंसिटी और यहाँ पर m लिया गया है मोलिकुलर वेट। इस चीज को यूज कर करके एक चीज फाइंड आउट की गई है, रिजल्ट फाइंड आउट किया गया है। R1/R2
R1 अपॉन R2, D2 अपॉन D1 और M2 ओवर M1। चूंकि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है D1 के, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है D के, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है M के, उसी हिसाब से चूंकि R1 यहाँ है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब D1 यहाँ होना चाहिए, M1 यहाँ होना चाहिए। R यहाँ है तो D2 यहाँ होना चाहिए और M2 यहाँ होना चाहिए जब R2 यहाँ है तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी किस तरह से लिया गया है, फॉर्मूले को यूज किया गया है। इस चीज को यूज कर करके हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की विसरण गति देखना चाह रहे हैं। ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो गैसेस अगर मिली हुई हैं कुछ थोड़े बहुत प्रेशर पर और इसको रिलीज कर दिया जाए तो कौन सी गैस बाहर को तेजी से निकल कर भागेगी, हाइड्रोजन भागेगी निकल कर बाहर को या फिर ऑक्सीजन। इस चीज को चेक करने के लिए हमने विसरण गति का फॉर्मूला लगाया, विसरण गति हाइड्रोजन की अपॉन विसरण गति ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर नीचे क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है मोलिकुलर वेट के, हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट होता है 1 एंड ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट होता है 16 मोलिकुलर वेट इसका हो गया। इस कंडीशन में 16/1 जब रूट के अंदर से निकल कर आ जाएगा तो ये होता है 4 का वर्ग, 4 का स्क्वायर होता 16 और 16 का रूट होता 4 और 1 का रूट होता 1। तो RH अपॉन R ऑक्सीजन इज इक्वल टू आएगा 4/1। यहां से ये रिजल्ट निकल कर आ गया, जो हाइड्रोजन की विसरण गति है वो ऑक्सीजन की विसरण गति की 4 गुनी है, मतलब 4 गुनी तेजी से हाइड्रोजन निकल कर भागेगी उसी चीज में से, उसी पात्र में से जिस पात्र के अंदर ऑक्सीजन रखी हुई है। तो ये चीज थी विसरण, यही बताता है कि कौन सी गैस कितनी भारी है, कितनी स्पीड से मूव करेगी। तो ये ग्राहम का गैसीय विसरण का नियम था जो कि नियत ताप और दाब पर दिया गया था। अतः हाइड्रोजन गैस की विसरण की गति ऑक्सीजन गैस के विसरण की गति से 4 गुना अधिक है। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। एक बार रिकॉल करते हैं बॉयल का नियम जो कि स्थिर ताप पर दिया गया था। स्थिर ताप पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया। चार्ल्स का नियम भी कुछ इसी तरह से था, बस प्रेशर कांस्टेंट कर दिया गया था इसके अंदर। देन टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम के अंदर चेंजेस आ रहे थे। आवोगाद्रो संख्या जो कि 6.023 × 10⁻23 होती है। ये एक मोल के अंदर इतने एटम्स होते हैं या इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। और किसी भी सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु या फिर ये कहें 1 मोल का आयतन जो होता है वो 22.4 लीटर होता है। 1 मोल गैस जो है सामान्य ताप एवं दाब पर 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरती है। और इस वॉल्यूम के अंदर जितने भी मोल, उस मोल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं उस गैस के जो 22.4 लीटर घेर रही है आयतन। वो आयतन उसका 1 मोल होगा। इसके बाद अवस्था का समीकरण था PV = nRT। देन गैसों का विसरण जो घनत्व के अंतर की वजह से रहता है। डेंसिटी डिफरेंस अगर डेंसिटी डिफरेंस है तभी वो एक दूसरे से पहले बाद में मूव करेंगे, अगर डेंसिटी इक्वल है तो वो एक साथ ही मूव करेंगे। उसके बाद ग्राहम का गैसीय विसरण का नियम दिया गया था जिसमें R इनवर्सली प्रोपोर्शनल था √D, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल था √M। दोस्तों ये है केमिस्ट्री, ल्यूसेंट केमिस्ट्री पार्ट 3 गैसों का आचरण, बिहेवियर ऑफ गैसेस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। थैंक यू सो मच।